हाय एवरीबॉडी, इट्स रीमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एएनसी केयर के बारे में और एएनसी में कितने विजिट्स होते हैं उसके बारे में। यानी कि गर्भवती महिला जो अपना जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, तो बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता होता है कि कब कब जाना होता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो पहला जो विजिट होता है, जैसे आपको पता चलता है कि हाँ आप गर्भवती हैं, तो आपका पहला विजिट हो जाएगा। तो उसी में ही डॉक्टर आपको एक तारीख दे देंगे कि अब आपको इस तारीख को आना है, अब आपको इस तारीख को आना है। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जो एएनसी विजिट है, शुरुआत के 7 महीने तक आपको हर महीने एक एक बार जांच कराने के लिए जाना ही है। हर महीने 7 महीने तक। जैसे ही आपको 8वां महीना लग रहा है, अब आपको 15-15 दिन में जाना पड़ेगा। यानी कि 8वें महीने में आपको 2 बार डॉक्टर के पास विजिट तो करना ही पड़ेगा। ठीक। उसके बाद आपका जो 9वां महीना आता है, 9वें महीने में आपको हर हफ्ते जाना पड़ेगा। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी के 3 तिमाही के बारे में, क्योंकि उसी के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं, उसमें बच्चों के अंग बन रहे होते हैं। इस दौरान माँ को किसी भी तरीके की कोई भी दवाई लेने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, सिर्फ माँ वही दवाइयाँ ले सकती है। शुरुआत के 3 महीने में माँ का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण जिसे आप कहते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर में होता है, हॉस्पिटल में होता है। माँ के बेसलाइन चेकअप होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, ब्लड प्रेशर वगैरह, माँ की हाइट क्या है, वेट क्या है, बच्चे का धड़कन आ गया है कि नहीं, ये सब जांच होती है। तो उसके बाद शुरुआत के 3 महीने के बाद आपका डायग्नोस्टिक पर्पस से जांच होने लगता है। जैसे कि आपका 26वें हफ्ते में बच्चे के अंग के बारे में अल्ट्रासाउंड करा जाता है, जिसको आप लेवल 2 भी बोलते हैं। लेवल 2 में क्या होता है, बच्चे को कोई भी तरीके की जन्मजात कोई विकृति तो नहीं है, यानी कि फीटल एनॉमली तो नहीं है, ये जांच करी जाती है। तो फीटल एनॉमली जांच करने के लिए 26वें हफ्ते में माँ का लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है। उसी में पता चलता है कि बच्चे के जो भी अंग बने हैं शुरुआत के 3 महीने में और जो अभी विकसित हो रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। कोई जैसे स्पाइना बाइफिडा होता है, जैसे सर बड़ा होता है बच्चे का, पीठ में कोई घाव जैसा हो जाता है, पैर तो मुड़े हुए नहीं है, हाथ की उंगलियाँ ठीक है कि नहीं, ये आपका 26वें सप्ताह तक पता चल जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका जैसे ही 26वां सप्ताह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 28वां सप्ताह लगता है। तो 28वां सप्ताह को हम बहुत क्रूशियल सप्ताह मानते हैं। 28वें सप्ताह में क्या होता है कि हमें पता चल गया है कि अब बच्चा जो है वो परिपक्व अच्छी तरीके से हो रहा है। अब डिलीवरी अगर होती भी है तो हम बच्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि 28वें सप्ताह को हम मेडिकल में बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड। यानी कि अब जो बच्चा है वो 28वें सप्ताह के बाद, जो भी बच्चा अगर डिलीवर्ड होता है तो वो उसको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, उसको बचाया जा सकता है। ठीक है। अब आपका जो आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जो मैं बता रही हूँ आपको, 28 सप्ताह से लेकर के 40 सप्ताह तक, अब आपको हर हफ्ते माँ का विजिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चे का फीटल मूवमेंट बराबर से चेक किया जाता है। क्योंकि कभी कभार स्ट्रेस की वजह से या किसी भी अदर फैक्टर की वजह से बच्चे का हार्ट रेट कम हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है और प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकता है। तो ये 36वें सप्ताह तक चलता है। अब आपको अब जो भी डॉक्टर हैं आपको बताएंगे बर्थ प्रिपेयर्डनेस के बारे में, कैसे डिलीवरी होगी, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आएगी, कैसे आपको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है, डिलीवरी बैग में क्या क्या रखना है, बच्चे के क्या क्या चीज़ें रखनी है, माँ के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके 36वें सप्ताह तक। तो अब हम इसको एक क्लियर पिक्चर में ले लेते हैं। जो क्रूशियल है सबसे, मतलब आप मिनिमम तो 4 विजिट तो मतलब आप करोगे ही। WHO 8 बोलता है, लेकिन आप कम से कम 4 विजिट तो आपको करना ही है। जैसे कि जो पहला विजिट है 12 सप्ताह से पहले हो जाना चाहिए, किसी भी हालत में 12 सप्ताह से पहले हो ही जाना। फिर आपको 26वें सप्ताह में आपका अगेन आपको एक सेकेंड विजिट तो आपको करना ही चाहिए। सेकेंड विजिट में जब आप जा रहे हो तो उसमें आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि फीटल एनॉमली के बारे में जांच की जाएगी। उसके बाद 32वां सप्ताह बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 32वें सप्ताह में बच्चे की जो फेफड़े हैं वो प्रॉपरली बन चुके होते हैं और बच्चा अभी अच्छे से सांस ले सकता है। अगर उसका डिलीवरी हो भी रहा है अभी 32वें सप्ताह के बाद, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो
तो तीसरा विज़िट 32वें सप्ताह में होना ही होना है। एंड आखिरी विज़िट जो है वो 36 सप्ताह से लेकर के जब तक आपको लेबर पेन या जब तक आपको डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा है, आप कभी भी जा कर के करा सकते हैं। तो ये ब्रीफिंग के लिए मिनिमम 4 यानी कि 12 हफ्ता, 26 सप्ताह, 32 एंड 36 ये तो करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको इन बिटवीन कभी भी तकलीफ़ होती है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एंड मैंने वैसे भी आपको कंप्लीट एएनसी विज़िट कब कब करना है, सारे विज़िट के बारे में आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताया है। ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया, ये जो 4 विज़िट है, अगर आप कभी नहीं गए हो या आप बहुत बिज़ी हो, आप नहीं जा पा रहे, तो कम से कम ये 4 विज़िट तो आपको मतलब मान के चलिए कंपल्सरी है। बट WHO, मैं बार बार बता रही हूँ, WHO आपको बोलता है कि 8 विज़िट तो होने ही चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए एएनसी विज़िट के रिगार्डिंग, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मैं किसी और टॉपिक में वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।